आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 10th मैथ जिसमें एक्सरसाइज 3.3 है, मैं दो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। और दूसरा समीकरण है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। देखो हमें इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में करते क्या है कि कोई ना कोई एक गुणांक, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक, को हम बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो हम y के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें a से गुणा कर देंगे, इसमें b से गुणा कर देंगे, तो दोनों गुणांक जो है बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी बराबर 0। और ये हो जाएगा बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर बराबर 0। अब देखो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से ये ए बी कट जाएगा। अब बचा कितना, देखो दोनों में से हम एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और इसमें से माइनस इन कॉमन लेंगे तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 0। ठीक। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको पक्षांतर किया और इसका लगा देंगे यहाँ भाग, तो ये भी क्या आएगा बट्टे में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 1। अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। रख दो a इंटू 1 प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। यानी ए ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए आपस में कट जाएगा, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, -1 आएगा। क्लियर है। एक्स का मान कितना आएगा, +1 आएगा। और वाई का मान कितना आएगा, -1 आएगा। आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करके दिखाना है हमें। तो क्या है, 41x प्लस 53y बराबर 135। 41x प्लस 53y बराबर 135। और 53x प्लस 41y बराबर 147। देखो इसमें भी कोई से हम x या y के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, y के गुणांक को बराबर करेंगे तो 41 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 53 से गुणा कर देंगे। क्योंकि जो भी उल्टे नंबर्स होते हैं हम उनसे गुणा कर देंगे, कि दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 1 आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। तो हम उनके इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 41 गुणा 41 करें तो कितना आएगा, 41 का वर्ग कितना होता है, 1, 4 और 4 8, 1681। एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, प्लस अगर 53 में गुणा करेंगे तो 41 तिया कितना होता है, 123, 12, 5 17, 1 और 1 21 बराबर गुणा कर देंगे यहाँ पे तो आएगा 5 3, 5 चौक 3 23, 2 और 5 4 तिया 12, 1 13 और 2 15, हासिल 1 4 और 1। तो एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए।
पहले तो 41 गुणा 41 कर लेंगे, 1681 सही है। 53 गुणा 41 2173 एकदम सही है। 135 गुणा 41 55 35 सही है। अब 53 गुणा 53 कर लें, 2809। कितना आएगा? 2800, सॉरी 2809 आएगा। x प्लस 2173y बराबर 147 गुणा 53 7791। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस कर दें, ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर भी कितना? 1। इतने x बराबर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6, 11 में से 5 6 जाएगा, 8 में से 3 5 बचेगा, 7 में से 5 2 2। यानी ये किससे कट जाएगा? 2856 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। यानी प्लस का 2x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 41 इंटू 2 प्लस 53y बराबर 135। 41 दूनी हो जाएगा 82 प्लस 53y बराबर 135। अब 82 को पक्षांतर कर देंगे, 53y बराबर 135 माइनस 82। तो y का मान कितना यहाँ बचेगा? 3, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बटे 53। 53 से 53 कट जाएगा, यानी y का मान 1 आएगा और x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? x का मान 2 और y का मान 1 निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास दो समीकरण थे, दोनों में हमने एक में 41 से गुणा किया, दूसरे में 53 से किया। क्यों किया? क्योंकि हमें या तो x का गुणांक बराबर करना है या फिर हमें y का गुणांक बराबर करना होता है। तो उसके लिए हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करने के बाद दोनों को हम माइनस कर देंगे। एक नंबर ऐसा होगा जो x का गुणांक हो या y का गुणांक हो कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उनसे x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 3/y बराबर, सॉरी 5/y है, बराबर 3 में x की वैल्यू 2 है, तो बताओ y की वैल्यू क्या रहेगी। तो हम x का मान यहाँ 2 रख देते हैं, तो 1/2 प्लस 5/y बराबर 3 होगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। 5/y बराबर कितना आएगा? 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5/2। 5 से 5 कट जाएगा तो y बराबर कितना रह जाएगा? 2 बचेगा। y का मान कितना आएगा? 2 रहेगा। क्लियर? चलिए इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें केवल x की वैल्यू पुट करनी थी और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हमें हल करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। 1/x प्लस 5/y, 1/x प्लस 5/y बराबर 2, और दूसरा है 3/x प्लस 10/y, 3x प्लस 10/y बराबर 3। अब हम इसमें देखो थोड़ा सा, जब बट्टे में चर वाले पद आएंगे तो उसमें हमें समीकरण को मानना पड़ेगा, कुछ और नंबर मानकर हमें रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमें 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर b मान लेते हैं। पहले एक हमें सही तरीके का रैखिक समीकरण बनाना होता है। तो ये बन जाएगा a प्लस 5b बराबर 2 और 3a प्लस 10b बराबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो यहाँ इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं।
तो हमें समीकरण एक में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10b बराबर 4, और यहाँ पे कितना है 3a प्लस 10b बराबर 3। माइनस माइनस माइनस, ये सॉरी ये नहीं कटेगा, b वाले पद कट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, -a, और यहाँ बचेगा 4, सॉरी 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, a का मान आ जाएगा -1, a का मान कितना आ गया -1। अब b का मान निकालेंगे तो पहले ही समीकरण में इसमें रख देते हैं, -1 प्लस 5b बराबर 2, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर 3/5 हो जाएगा। कैसे किया, 1 को इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, और 5 से लगा दिया हमने भाग। अब देखो एक्चुअल में चाहिए तो x और y का मान था, लेकिन यहाँ निकला है a और b का मान। तो a बराबर क्या था 1/x, और इसकी वैल्यू -1, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू थी 1/y के बराबर, उसका मान कितना है 3/5, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 5/3। इस तरीके से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और 3x माइनस 2y बराबर 0, 3x माइनस 2y बराबर 0। तो पहले इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, जिससे y का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 12, और 9x माइनस 6y बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y कट जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 12/13। x का मान कितना आएगा 12/13। किया क्या है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 6 है, और 3x माइनस 2y बराबर 0 है। तो हमने इसमें 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, और इसको सेम ऐसे ही रख दिया, सॉरी 3 से गुणा किया ना इसमें, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 रख के 9x, 3 दूनी 6y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कट गया, 9 और 4 13 हो गए, यहाँ बचेगा 12, x का मान 12/13 आ जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, 2 गुणा 12/13 माइनस 3y बराबर 6, ये हो जाएगा 24/13 माइनस 3y बराबर 6। 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा बराबर 3y। अब 13 6 78, 24 माइनस 78/13 बराबर 3y को माइनस करेंगे तो -4, और यहाँ 4, 44 बचेगा, 8 में से आ जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, सॉरी कितना आएगा 5/13 बराबर 3y। 3 से 54 कट जाता है, कितने 18 बार, तो y का मान आ जाएगा -18/13। y का मान कितना आया -18/13, और x का मान कितना आएगा 12/13। क्लियर है। चलो, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और बैक करके आप दोबारा से देख लें, वहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको इजी लैंग्वेज में ही करा रहे हैं। क्लियर, चलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है हमें। 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y बराबर 6, और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। तो हम 1/x को तो हमें पुनः मानना होगा, इसको हम a मान लेते हैं, और 1/y को हम क्या मान लेते हैं, b मानेंगे। तो यहाँ एक समीकरण बन के आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2 इक्वल टू 2। अब देखो इसमें कोई गुणांक बराबर है क्या, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, किसमें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो समीकरण ये बनकर आ जाएगा, इसमें एक्स ए का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 है, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4।
को माइनस करेंगे, ये कट गया, यहाँ 2b बराबर 2 रहेगा और b बराबर कितना आ जाएगा 1। b बराबर कितना रहेगा 1। अगर b का मान 1 है तो समीकरण 1 में इसको हम रख देंगे यहाँ पर। 2 इंटू 1 प्लस 3b बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3b बराबर 6, यानी जो b का मान आएगा वो आएगा 4/2, सॉरी 4/3। क्यों आएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे, 6 में से तो जाएगा 4 बचेगा और 3 का लगा देंगे हम इसमें भाग। अब b का मान कहाँ रख दें, b का, सॉरी ये तो b का मान ही आया, a का मान निकालना है। यहाँ पे ये मान किसका आया है, b का, तो यहाँ नहीं रखना होगा हमें। 2a प्लस 3 इंटू बी का मान 1 बराबर 6, तो 2b बराबर 6 माइनस 3, यानी b का मान 3/2 निकल कर आएगा। क्या आएगा b का मान 3/2। अब इसमें a और b की वैल्यू हम रख देंगे। क्या कर रहा हूँ मैं भी, a रहेगा b नहीं है। a की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू किसके बराबर है, 1/x इजिकल टू a है, और a की वैल्यू है 1, 3/2 के बराबर है 3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और 1/y की जो वैल्यू है वो b के बराबर है। b का मान आया है 1, तो y का मान भी कितना रहेगा 1, y का मान 1 आएगा और x का मान 2/3 निकल कर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो निम्न समीकरणों को हमें हल करना है। 3x माइनस 5y बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर -1 और 2x माइनस y बराबर -3 है। कितना है, सही चल रहे हैं क्या, नेट क्वेश्चनों को चेक कर लें बस। क्वेश्चन नंबर 9, 3x माइनस 5y इजिकल टू -1 2x, सही है। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें करना होगा, इस बार सेकंड समीकरण में माइनस, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 10x माइनस 5y बराबर -15, और इसको ऐसे ही रहने देंगे -1। दोनों को हमें माइनस करना होगा, माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ से 5y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7x बराबर माइनस का, सॉरी 14, माइनस का कितना बचेगा 14, x बराबर कितना आएगा माइनस का, x का मान कितना आएगा -2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस 5y बराबर -1, 3 दूनी -6 माइनस 5y बराबर -1, को उधर पक्षांतर कर देंगे, -5y बराबर +5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 जाके उधर प्लस का हो जाएगा और -1 प्लस 6 -1 यानी माइनस का, सॉरी प्लस का 5 बचेगा, और y बराबर -1 आ जाएगा, क्योंकि -5 से इसमें भाग लगाओगे तो एक बार कट जाएगा। x की वैल्यू -2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी -1 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक इसमें मिस्टेक है। क्या है कि 9 के 2 पार्ट थे, यहाँ पे केवल एक ही पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखो, इसमें एक इसके 2 पार्ट दे रखी हैं, बट इसमें एक ही पार्ट को टाइप किया गया है। बट मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में था क्या वो। देखो इसका 9 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन को पहले हमें सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो पहले से ही y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी उसके क्या हैं, असमान है, विपरीत हैं, तो कट जाएंगे ये। 2 और 1 3x हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5।
अगर x का मान यहाँ रख देंगे तो 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 को उधर लाएंगे, y को उधर पहुँचा देंगे तो 5 माइनस 3 बराबर y। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। y का मान कितना रहेगा 2 और x का मान कितना रहेगा 5। चलिए आज के क्वेश्चंस को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।